कहते हैं कि जब वक्त खत्म होता है तो फैसले की घड़ी आती है। 2020 भी खत्म होने को है, तो चलिए अपने वक्त की घड़ी को फैसलों की तरफ घुमाते हैं और याद करते हैं इस साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए 8 सुप्रीम फैसलों को। निर्भया दुष्कर्म के 4 दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की फांसी की तारीख 20 मार्च मुकर्रर की गई। दोषियों ने फांसी रुकवाने के लिए सारे कानूनी पैंतरे अपना लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा दोषियों की दलीलों में दम नहीं। पूरे 7 साल 3 महीने और 4 दिन बाद निर्भया को इंसाफ मिल गया। सेना में स्थायी कमीशन पाने के लिए महिला अधिकारियों का 17 साल से अदालती संघर्ष इस साल जीत में तब्दील हुआ। अब महिला फौजियों को परमानेंट कमीशन मिलेगा, यानी अब वो 14 की जगह 20 साल तक सेना में काम कर सकेंगी। कोर्ट ने सरकार को फटकार तक लगा दी थी कि पुराना कानून लैंगिक रूढ़ियों वाला है। सरकार और सेना अपनी मानसिकता बदलें। 4 अगस्त 2019 से ही जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था। 10 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट के इस्तेमाल को संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार माना और कहा कि बोलने की आजादी को दबाने के लिए धारा 144 लगाना सत्ता का दुरुपयोग है। 4 मार्च को सरकार ने इंटरनेट बैन तो हटाया, लेकिन वहां अब भी 2G इंटरनेट ही चल रहा है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पर जून में अवमानना का केस चला। 2 महीने बाद 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी मानते हुए 1 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कहा कि अगर वो जुर्माना नहीं देते हैं तो उन्हें 3 महीने की कैद और 3 साल तक वकालत की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध की सजा काटनी होगी। बहरहाल 1 सितंबर को प्रशांत भूषण ने जुर्माने की रकम जमा कराई। दिल्ली के शाहीन बाग पर हो रहे प्रदर्शन को खाली कराने के लिए कई याचिकाएं डाली गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जिस प्रकार हमारा संविधान हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, उसी प्रकार सड़क पर आने जाने का भी अधिकार देता है। इस तरह का विरोध स्वीकार्य नहीं है। ऐसे मामलों में कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है, सरकार खुद कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून 2005 लागू होने के वक्त पिता जीवित न हो तो भी बेटी संपत्ति में हिस्सेदार है। इस फैसले के असर से हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून लागू हुआ, जिसके तहत अब बेटियों को पिता की संपत्ति में जन्म से ही अधिकार मिल गया है। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर का कामकाज और प्रशासन केरल सरकार के पास था, जिसे अब त्रावणकोर के शाही परिवार को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि त्रावणकोर के आखिरी शासक की मौत से शाही परिवार की भक्ति और सेवा को उनसे छीना नहीं जा सकता। वे अपनी परंपराओं के आधार पर मंदिर की सेवा जारी रख सकते हैं। पहले तलाक के बाद पत्नी सिर्फ पति के उस घर में रह सकती थी जिसमें पति का हिस्सा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा में शेयर्ड हाउस होल्ड की परिभाषा का दायरा बढ़ाते हुए फैसला दिया है कि अब अगर पति का किसी भी घर में हिस्सा नहीं है, लेकिन संबंधों के दौरान पत्नी उस घर में रही है, तो वो उस घर में रहने की हकदार है। तो ये थे साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए कुछ अहम फैसले, जिन्होंने भारत के कानूनी पन्नों में बड़े बदलाव किए हैं।